हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं W.H. ऑर्डन की बायोग्राफी। हम किसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं? UPPSC GDC का सिलेबस, जिसमें पोइट्री जो कि फर्स्ट यूनिट है उसका सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको 1 to 1 पोइट्री और उसके PYQ एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो हम आज W.H. ऑर्डन की बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक फैक्ट्स कुछ है W.H. ऑर्डन के जो मैं आपको बता रही हूँ। W.H. ऑर्डन फुल नेम वाइस्टन हग ऑर्डन, बोर्न इन यॉर्क इंग्लैंड ऑन फरवरी 21, 1907। इसका फुल नेम क्या है और इसका बर्थ कहाँ हुआ था? डाइड इन वियना ऑस्ट्रिया ऑन सितंबर 29, 1973। Grew up in a very industrial section of northern England. His father was a physician and mother was strict Anglican. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसने कौन से थीम्स के ऊपर वर्क्स लिखे हैं। इसकी थीम क्या है? तो थीम मोरलिटी के बारे में बताता है, लव्स, रिलीजियन, पॉलिटिक्स एंड सोशल कंसर्न। इसकी जो वर्क है इसकी थीम, इम्पोर्टेंट थीम कौन सी है? मोरालिटी, लव, रिलीजियन, पॉलिटिक्स एंड सोशल कंसर्न। सेकेंड थीम है सिटीजनशिप, वार, डेथ, मॉडर्न हॉरर लाइक टोटलिटेरियनिज्म, द प्रेसिडेंस ऑफ आर्ट, द टेंशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पोइट्री। ये है इसकी मेजर थीम्स। अब हम पढ़ते हैं W.H. ऑर्डन के कुछ वर्क्स के नेम्स। द मोस्ट फेमस इंडिविजुअल पोएम्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट इनिशियल रीडिंग, देयर आर द मस्ट नोन पोएम्स। फर्नल ब्लूज आल्सो नोन एज ए स्टॉप ऑल द क्लॉक्स। एंड सेकेंड, September 1, 1939, written at the start of World War II. Moses Des Bucks Arts, about human suffering and indifference. The Unknown Citizen, a satire on modern bureaucracy. In memory of W.B. Yeats, a famous elegy for the fellow poets. W.B. Yeats के बारे में इन्होंने एक एलेजी लिखी है W.H. ऑर्डन ने। ये आपकी UPPSC में मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। लुलाबी, ले योर स्लीपिंग हेड माई लव, द शील्ड ऑफ एक्हिलीज। ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है। अब मेजर जो पोइट्री कलेक्शन है वो कौन सा है? पोइम्स 1913 में पब्लिश हुई थी, हिज फर्स्ट मेजर सक्सेस। लुक स्ट्रेंजर 1936 में पब्लिश हुई थी, published as on this island in the USA. Another Time 1940 में पब्लिश हुई थी, contains many of his most famous philosophical poems. The Double Man 1941 में पब्लिश हुई थी, published as a new year letter in UK. The Age of Anxiety 1947 में won the Pulitzer Prize. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोइट्री कलेक्शन है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर कि ये द एज ऑफ एंजाइटी कब पब्लिश हुई थी और W.H. ऑर्डन को, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं W.H. इनकी पोइम्स के नेम ही आते हैं। लाइन्स, इनकी पोइम्स की जो लाइन्स है उसको कम मेंशन किया जाता है। ज़्यादातर जो है उसकी पोइट्री कलेक्शन, उसके वर्क के नेम कब पब्लिश हुआ था, यही एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। द शील्ड ऑफ एक्हिलीज 1955 won the National Book Award. Homage to Kelio 1960. Thank You Folk 1974 published posthumously. Long Poems and Sequence. For the Time Being, a Christian Oratorio. The Sea and the Mirror, a commentary on Shakespeare The Tempest. Horae Canonizia, a sequence poem about the hours of the day and the crucifixion. Plays. Collaboration with Christopher Isherwood.
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से प्ले इसने कोलैबोरेशन किया था, किसके साथ किया था, ईश्वरवुड के साथ में। ओडेन वाज ए की फिगर इन वर्स्ट ड्रामा ड्यूरिंग 1930। तो 3 प्ले हैं, इनको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। द डॉग बीनेथ द स्किन कब पब्लिश हुआ था? 1935 में। द एस्केंट ऑफ F6 1936 में। ऑन द फ्रंटियर 1938 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोज एंड क्रिटिसिज्म। The Tired's Hand 1962, his most famous collection of critical essays. Later from Iceland 1937, a travel book written with Louis Mackenzie. Journey to a War 1939, travel diary of the Sino-Japanese War with Isherwood. Journey to a War. एक और लिखा है इन्होंने प्रोज या क्रिटिसिज्म, ट्रेवल डायरी ऑफ सीनो जापानीज वार विद इशरवुड। फॉरवर्ड्स एंड आफ्टरवर्ड्स 1973। सो ये सब जो भी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी इसके वर्क थे और जो भी इसके प्ले थे, जो भी इसकी पोइम थी, जो भी इनका पोइट्री कलेक्शन था और इसकी कुछ थीम थी, और हमने देखा इसके कुछ इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनकी डेथ कहाँ हुई। तो इसके हमने जो भी इम्पोर्टेंस थे वो पूछ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो ये है, एक इंडिविजुअल पोएम्स के नेम्स और पोएट्री कलेक्शन के नेम्स, दूसरा लॉन्ग पोएम्स एंड सीक्वेंस के नेम, तीसरा ये जो उनका कोलैबोरेशन है इशरवुड के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है इनका प्रोज एंड क्रिटिसिज्म वाला पार्ट, जिसमें एक तो इन्होंने लुइस मैकेनिज के साथ में किया था कोलैबोरेशन, दूसरा इन्होंने इशरवुड के साथ में किया था। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।